Hello everyone, welcome to the second video on the typical problems of determinant and matrices। ठीक है ना। तो ये है कुछ हॉट्स लेवल जेई क्वेश्चंस जो पिछली बार भी किए थे, वो भी सेम है। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन जो कर रहे हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। डिटर्मिनेंट दिया है यहाँ पे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिया है, एम कॉम्बिनेशन वन, एन कॉम्बिनेशन वन, पी कॉम्बिनेशन वन, उसी तरह से कॉम्बिनेशन दिया है, दैट इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये वाला सम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम लोग कॉम्बिनेशन में ब्रेक करते हैं, जो हम लोग को पता है उसका कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होते हैं वो हम लोग को पता है। सो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, डिटर्मिनेंट ये एम कॉम्बिनेशन वन हम लोग को पता है, एम लिखते हैं डायरेक्ट, है ना। एन कॉम्बिनेशन वन एन होता है, पी कॉम्बिनेशन वन पी होता है। और इसका एम कॉम्बिनेशन वन, इसको मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक में, एम लिखने हैं, फिर एम माइनस वन दो बार ब्रेक करने, एंड डिवाइडेड बाई टू रहता है, टू फैक्टोरियल टू होता है, ठीक है ना। उस तरह से एन कॉम्बिनेशन टू एन, एन माइनस वन और नीचे में टू रहेगा। और तीसरा पी कॉम्बिनेशन है, तो ये पी माइनस वन है और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, टू। यहाँ पे एम कॉम्बिनेशन थ्री है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एम एम माइनस वन एम माइनस टू, ठीक है। तीन बार डिवाइड ब्रेक करते हैं हम लोग, एंड देन सिक्स, क्योंकि थ्री का फैक्टोरियल नीचे होता है तो थ्री का फैक्टोरियल सिक्स होता है। उसी तरह से इसका भी लिख देते हैं हम लोग, और ये भी हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है कि इस रो में अगर देखते हैं तो एम एम और एन कॉमन है। इस रो में हम लोग को दिख रहा है एम कॉमन ले लेते हैं हमें, और इस रो में दिख रहा है एन कॉमन है तो एन निकाल लिए, और इस रो में थर्ड रो में हम लोग को दिख रहा है कॉमन क्या, पी, तो ये हो जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ दिख रहा है कि कॉलम में अगर देखते हैं हम लोग, तो कॉलम में डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू है ना, कॉमन है। और यहाँ पे डिवाइडेड बाई सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स कॉमन है। तो अगर दोनों हम लोग निकाले, टू भी निकाल सिक्स भी निकाल लिए, तो नीचे में क्या रहेगा, ट्वेल्व कॉमन आ जाता है। तो आफ्टर टेकिंग कॉमन क्या क्या रह जा रहा है, यहाँ पे तो हम लोग ने ये तीनों निकाल लिया, ये हो जा रहा है वन वन वन। इसमें एम निकल चुका है, जस्ट एम माइनस वन रहेगा क्योंकि डिवाइडेड बाई टू भी कॉमन नहीं लेती है। और ये एन माइनस वन, और तीसरा वाला क्या हो रहा है, पी माइनस वन, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, जस्ट बच जा रहा है एम माइनस वन और एम माइनस टू। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई में कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। सिर्फ पहले लिख लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम माइनस वन एम माइनस टू, ये हो जा रहा है एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस टू, और ये हो जा रहा है लास्ट वन पी माइनस वन पी माइनस टू। तो ये हम लोग का बहुत अच्छी तरह से सिंपल फॉर्म में आ गया है। नेक्स्ट क्या करने हैं हम लोग, इज इक्वल टू एम एन पी बाई ट्वेल्व, ये दो हम लोग को मिल चुका है ना, राइट हैंड से देख रहे हैं, एम एन पी बाई ट्वेल्व हम लोग को मिल चुका है। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो दिख रहा है हम लोग को, ये वन वन और वन है ना। यहाँ पे अगर कॉलम वन और कॉलम टू को ऐड करते हैं हम लोग, पहले वन 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 लिख दे रहा हूँ, कॉलम वन एंड कॉलम टू अगर ऐड करते, तो कॉलम टू में लिख दे रहा हूँ मैं, कॉलम टू चेंज कैसे हो रहा है, कॉलम वन टू प्लस कॉलम वन। तो इससे क्या हो जाएगा, वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एम एन पी रह जाएगा। तो एम एन पी, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग तो क्या हो जा रहा है कि एम स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस थ्री एम, और हो जा रहा है प्लस प्लस टू, ठीक है। उसी तरह से इस वाले का भी मिलेगा हम लोग को, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू, फिर पी स्क्वायर माइनस थ्री पी प्लस टू, ओके। तो ये चीज़ है। अभी क्या करते हैं हम लोग, कॉलम थ्री में हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये एम एन पी जैसा वैसे लिखता हूँ, बाई ट्वेल्व, यहाँ पे वन 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 एम एन पी, ठीक है। और इस वाले में कॉलम थ्री में, कॉलम थ्री चेंज करा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है प्लस टू है, तो कॉलम थ्री को मैं लिखता हूँ कॉलम थ्री, और इसके साथ ये वाला माइनस हम लोग लिख दे रहे हैं टू कॉलम वन, है ना। तो ये क्या होगा, जब इसके साथ ऐड होगा तो ये प्लस टू जितना भी है इसके साथ ऑब्वियसली टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो ही जा रहा है ना, तो सिर्फ ये बच रहा है। और इस वाला में भी इसके साथ मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे एम है एन है पी है एम एन पी है, जस्ट थ्री मल्टीप्लाई करते हैं और ये माइनस में ये प्लस में लेंगे, तो ये रहा प्लस में हम लोग लिखते हैं थ्री सी टू। तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों एलिमिनेट हो जा रहा है, सिर्फ बच जा रहा है क्या, एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। और इस टाइप के हम लोग ने बहुत ज़्यादा सॉल्व किए हैं इस टाइप के। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मैं ये सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग को मुझे पता है क्या मिलता है, एम माइनस एन मिलता है, एन माइनस पी, फिर पी माइनस एम, ठीक है, जो राइट हैंड साइड के साथ क्या हो जा रहा है, प्रूव हो जा रहा है। तो हैंस राइट हैंड साइड जो प्रूव हो जा रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू पे मूव करते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को इसको एवेलुएट करना है, ठीक।
तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो कॉलम 2 है यहाँ पे दिख रहा है √5 5 है, फिर √15, तो इसमें हम क्या करते हैं √5 कॉमन ले लेते हैं कॉलम 2 में, और कॉलम 3 में भी हम क्या करते हैं √5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो √5 इंटू √5 कॉमन ले रहे हैं, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो तब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं √3 प्लस √13, ठीक है। और ये जो है √15 प्लस √26, ये हो जा रहा है 3 प्लस √65। तो यहाँ पे अगर √5 कॉमन लेते हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ रहेगा 2, इसमें √5 रह जाएगा, इसमें √3, ठीक है। और इसमें कॉमन अगर लेते हैं तो ये 1 हो जा रहा है, ये √2 हो जा रहा है, और ये √5 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कॉमन लिए हम लोग √5 फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है ना। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 से हम लोग ने कॉमन लिए, तो ये हम लोग को मिल जा रहा है। अब क्या करते हैं, अगर देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 13 है, 26 है, 65 है, जो कि 13 का मल्टीपल है ना। तो यहाँ पे अगर मैं √13 से मल्टीपल करूँ एंड देन इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है √13 होता, और ये कैंसिल हो जाता है, इससे √3 बचता है, यहाँ पे √26 होता है, इससे कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे √65 होता है, जो कि इससे कैंसिल होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि क्या है, कॉलम 1 जो है वो चेंज कर रहे हैं किसके से, वो कॉलम 1 माइनस √13 इंटू कॉलम 3, ठीक है ना। तो ये हो जा रहा है 5, यहाँ पे हो जा रहा है हम लोग का, इसके साथ ये अगर हम लोग कर रहे हैं तो सिर्फ √3 बच रहा है, इसमें √15 बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, ठीक है ना। ये हो जा रहा है 2 √5 √3 1 √2 √5। तो अब थोड़ा छोटा सा हो गया हम लोग का, बहुत सिंपल सा फॉर्म हो गया, है ना। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि इस वाले कॉलम में हम लोग का √3 क्या है, कॉमन है ना। कॉमन निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, कॉमन है तो नहीं, निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रहा, लिखते हैं 5 √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसमें बन जाएगा √5, और ये बन जाएगा √3, ठीक है। ये 2 हुआ, √5 हुआ, √3 हुआ, 1 √2 √5, ठीक है। अब यहीं से हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, इसमें लिख दे रहे हैं कि कॉमन क्या लिए हम लोग, कॉमन √3 फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। अभी क्या करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे कि √5 है, √3 है, और ये जस्ट 2 और 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम 1 को चेंज कर लेते हैं, कॉलम 1 चेंज कर लेते हैं हम लोग, कॉलम 1, ठीक है, माइनस कॉलम 2, सिंपल सा 5 √3। तो ये टर्म हो जा रहा है यहाँ पे -1, ये जीरो रहेगा, जीरो रहेगा ना। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि कॉलम 1 में 2 एलिमेंट जब जीरो आ गए, बस एक ही का रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 1 √2 √5। तो जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 √3 -1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जा रहा है, हम लोग को जो डिटर्मिनेंट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। तो 5 माइनस √6, ठीक है। इस माइनस जो है, माइनस को हम लोग क्या करते हैं, इंड्यूस कर लेते हैं, तो ये आ जा रहा है हम लोग को 5 √3 √6 -5, ठीक है। तो यही हम लोग आंसर के फॉर्म में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो कोई नया चीज़ नहीं है, बस ऐसे करके हम लोग सिंपल फॉर्म में रख देते हैं। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है जो फैक्टोरियल फॉर्म्स में हम लोग को दिया रहता है, डिटर्मिनेंट्स फॉर अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इफ डी इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये कैपिटल डी है, इज इक्वल टू फैक्टोरियल के फॉर्म में हम लोग को दिए हैं। देन हम लोग को बोल रहा है कि डी बाई एन फैक्टोरियल का क्यूब -4 इज डिविजिबल बाई एन, ये हम लोग को क्या करने, प्रूफ करके दिखाने हैं, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिख रहे हैं डी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है मुझे जैसे कि ये एन फैक्टोरियल है, हम लोग को पता है n+1 फैक्टोरियल है ना, उसको किस तरह से लिखना चाहिए, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग n+1, फिर क्या लिखेंगे, एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। उसी तरह से अगर n+2 फैक्टोरियल रहता है, जो कि तीसरा वाला है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n+2 फिर n+1 फिर n फैक्टोरियल, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, एक ही टर्म को ऐसे करके। तो अगर ऐसा लिखते हैं हम लोग तो यहाँ पे n फैक्टोरियल क्या हो जाता है, पूरा कॉमन आ जाता है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, n फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं लाइक दिस वन करके, ठीक है। उसी तरह से अगर इस वाले भी करते हैं हम लोग तो n+1 फैक्टोरियल हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और तीसरा वाला में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, n+2 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं लाइक दिस वेज, ठीक है ना। तो मैं ये रो से ले आया हूँ, टेकिंग कॉमन लिख सकते हो यहाँ पर, टेकिंग कॉमन n फैक्टोरियल फ्रॉम क्या है, रो 1, ठीक है। और क्या लिए हम लोग, n+1 फैक्टोरियल कॉमन लिए फ्रॉम क्या से, रो 2 से ले रहे हैं, और n+
टू फैक्टोरियल ले रहे हैं फ्रॉम R3 से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा याद रखना है, तो याद करनी है ये वाला चीज़, थोड़ा अलग से लिखना है मुझे। तो ये हम लिख रहे हैं। अब कॉमन लेने के बाद तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा क्या, 1, है ना। और यहाँ पे तब क्या रह जाएगा, सिर्फ n+1, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा हम लोग का, n+2, n+1, ठीक है। यहाँ पे जब लिए हम लोग n+1 फैक्टोरियल कॉमन, तो ये 1 हो जाएगा। इसमें बच जाएगा क्या, n+2, ठीक है। इसमें बन जाएगा क्या हम लोग का, n+3, n+2। उसी तरह से 1, n+3, और यहाँ पे हो जाएगा n+4, उसके साथ क्या रहेगा, n+3। ओके। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई करके भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब 1 1 आ जा रहा है तो हम क्या करते हैं कि रो 2 को चेंज कर लेते हैं और रो 3 को चेंज कर लेते हैं, फ्रॉम क्या करते हैं, रो 1 से ही चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, इसको भी हम चेंज करेंगे बाद में, n+2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रो 2 को लिख रहे हैं हम लोग कैसे करके, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को चेंज कर ले रहे हैं हम लोग, रो 3 माइनस रो 2 करके, ठीक है ना। इस तरह से चेंज कर रहे हैं, पहले ये वाला चेंज कर लेते हैं रो 2 वाला। ये तो 1 - 1 क्या हो जा रहा है, 0। और इसके साथ अगर ये माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आएगा। और इसके साथ अगर ये वाला टर्म हम लोग माइनस करते हैं तो देख रहे हैं n+3 कॉमन है, एन और ये कैंसिल होगा, और क्या रहेगा, 4 - 2 2 रहेगा, और साथ में n+3 कॉमन रहेगा, ठीक है ना। और उसी तरह से ये और ये माइनस हो रहा है 0, ये हो जाएगा आपका सिर्फ 1, और यहाँ पे भी n+2 कॉमन है, और ये दोनों माइनस हो रहा है तो इन दोनों में माइनस में 2 आ रहा है। और तीसरा जो है जैसा है वैसे ही लिखते हैं हम लोग रो 1 को, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हम लोग ने यूज़ किया है जिसमें ये चीज़ हुआ। अभी हम लोग क्या करते हैं, 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जा रहा है n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस मल्टीप्लाई, और ये तो जिसमें से 2 कॉमन है तो हम 2 बाहर निकल रहे हैं, और इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं n+3 माइनस n माइनस 2, तो ये 1 हो जा रहा है ना। तो ये चीज़ हम लोग लिख दे रहे हैं n फैक्टोरियल, n+1, ठीक है, फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल, और ये जो 2 है 2 को मैं सामने लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी यही चीज़ यहाँ पे मेन चीज़ है जो कि हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। यहाँ पे दिख रहा है कि जो प्रूफ करना है उसमें d और डिवाइडेड बाय क्या है हम लोग का, दिया हुआ है n फैक्टोरियल का क्यूब। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं n फैक्टोरियल को जैसा है वैसे लिख दे रहे हैं। इसको अभी मैंने यहाँ पे बताया कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल को, तो लिख रहे हैं दोबारा, तो यहाँ पे लिखते हैं n फैक्टोरियल n+1, ठीक है। n+2 को भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसी वजह से ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n+1 n+2, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है n फैक्टोरियल तीनों में है, तो ये क्यूब हो गया। तो ये चीज़ को हम अच्छी तरह से लिख दे रहे हैं n फैक्टोरियल का क्या, क्यूब, ठीक है। 2 तो ऑलरेडी है, और क्या रहेगा जो मल्टीप्लाइज में है, क्या क्या मल्टीप्लाइज में है, n+1 का स्क्वायर है और n+2 है, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्या कर दे रहे हैं, अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो हम लोग ने d इक्वल टू निकाले थे ना, ये d इक्वल टू था, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग डिवाइड में रख दे रहे हैं मिलाने के लिए, d बाई क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 2n+1 होल क्यूब n+2, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो प्रूफ करने बोला जा रहा है कि d/n-1 n फैक्टोरियल क्यूब -4, यहाँ पे तो ऑब्वियसली हम लोग उतना तक लिख दें, अगर यहाँ पे -4 लिखते हैं, इसमें -4 लिखेंगे तो यहाँ पे भी -4 होना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ हम लोग कर लेते हैं, दैन देखते हैं कि क्या होता है, बचता क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इम्प्लाइज d/n फैक्टोरियल का क्यूब माइनस माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 2n+1, ठीक है, स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर, ये n+2, और क्या हो जा रहा है यहाँ पे -4 हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जा रहा है 2, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया फॉर्मूला में n+2 -4, ठीक है। तो ये रहा 2, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, n³ 2n स्क्वायर, तो ये 4n स्क्वायर हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो और नेक्स्ट वन हो जा रहा है 4n 5n, एंड लास्ट वन ये हो जा रहा है 2,
-4। यहाँ पे दिख रहा है कि 2 मल्टीप्लाई अगर इससे करते हैं 4 आएगा, -4 कैंसिल हो जाएगा। तो सारे टर्म में हम लोग को क्या मिल जा रहा है, 2n स्क्वायर एन क्यूब 4n स्क्वायर प्लस 5n मिले, जिसमें से हम लोग को क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। तो n कॉमन लिखने के बाद क्या क्या बच जा रहा है, 2n स्क्वायर प्लस 8n और ये क्या रहेगा प्लस 10। ठीक है ना, n कॉमन ले लिए। तो दिख रहा है क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो d बाई एन फैक्टोरियल क्यूब -4 क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई n होना चाहिए। तो हम लोग का तो n आ गया, ये एक अगर स्केलर पकड़ते हैं तो n से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना। सो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर क्या कि d बाई एन फैक्टोरियल का क्यूब -4 इज़ डिविजिबल बाई क्या है, बाई n। ठीक है ना, इसकी वजह से ये एक अगर स्केलर पकड़ते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, ये डिविजिबल बाई n हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आईआईटी लेवल में भी आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप। सो नंबर 4 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे एच के फॉर्म में बोला जा रहा है। तो लिखा गया है, इफ़ पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एच पी आर ए बी सी, है ना, रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट जो होगा, ये जो डिटर्मिनेंट है इसके वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसको प्रूव करते हैं। और हम लोग का एच पी मतलब पता है, एच पी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, ए पी। तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें हम क्या करें, यहाँ पे बी सी सी ए बी दिख रहा है ना, हम क्या करते हैं, ए बी सी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो डिवाइड करते हैं तो हम लोग को मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। तो ये रहा ए बी सी लिखते हैं और यहाँ पे डिवाइड किया। तो ए बी सी से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रहेगा 1/a, यहाँ पे क्या रहेगा 1/b, ये 1 क्या रहेगा सी। ठीक है ना, बाकी पी क्यू आर जैसा है वैसे ये 1 1 1। ठीक है ना, अभी बोला जा रहा है कि पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर पी टर्म जो है वो क्या है कि ए बोला जा रहा है ना कि ए इज क्या है, इज द pth टर्म ऑफ एच पी। अगर एच पी का ये pth टर्म है तो 1/a इज क्या होगा, pth टर्म ऑफ ए पी होगा। ठीक है ना, उसका रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो वो ए पी से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब अगर pth टर्म हम लोग देखते हैं ऑफ ए पी में अगर निकालना है, ठीक है ना, कि अर्थमेटिक प्रोग्राम ये प्रोग्रेशन में निकालना है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, pth टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस p माइनस 1 डी। ठीक है ना, जहाँ पे a इज़ द फर्स्ट टर्म है और d मतलब क्या है, द डिफरेंस। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 1/a की जगह में लिख सकता हूँ। तो ये पहले ए बी सी लिख दिए, इसको क्या लिखते हैं हम, a प्लस p माइनस 1 डी। उसी तरह से अगर 1/b, अगर b इज़ द क्यूथ टर्म, यहाँ पे क्यूथ टर्म ऑफ एच पी होता, तो ऑब्वियसली 1/b इज़ द क्यूथ टर्म ऑफ ए पी होता, और उसको ऐसा करके लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस क्यू माइनस 1 डी, है ना। और तीसरा वाला 1/c को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइक दिस वे, वो लिख सकते हैं हम लोग क्या, a प्लस तुम्हारा क्या होता है, r माइनस 1 डी। ठीक है, बाकी जैसा है वैसे लिखते हैं हम लोग, p q एंड r, ये 1 1 1 रहा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है पी क्यू एंड आर टर्म ऑफ एन एच पी, आर क्या है, ए बी सी। तो ए अगर क्या है, पीथ टर्म है, तो इसका मतलब हम लोग 1/a इज द क्या होता है, पीथ टर्म ही रहेगा, लेकिन किसके रहेंगे, ए पी के रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे मेन चीज़ होता है जो कि करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये ए है, यहाँ पे पी के साथ डी है। तो अगर मैं यहाँ पे डी मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब क्या करते हैं, इस रो में अगर डी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे पी डी होता है, इसमें क्यू डी होता है जो कि इसके साथ मैच कर रहा है, इसमें आर डी होता है, और ये क्या आ रहा है, प्लस में आता है, हम लोग ये माइनस में ले लेते हैं। और ये 1 दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा 1, इसमें भी अगर हम लोग डी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस डी लेते हैं, ये माइनस डी के साथ कैंसिल हो जाता है। तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब हम यहाँ पे ऑपरेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, क्या लिखते हैं कि रो 1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे, रो 1, और ये हम लोग लेते हैं माइनस में डी के साथ क्या, रो 2, और ये प्लस में लेते हैं क्योंकि इसके साथ ये सिंप्लीफाई करने से 0 हो जाता है। तो क्या लिखते हैं, डी के साथ रो 1, सॉरी रो 3। ठीक है, तो ये ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे ए बी सी टर्म है, तो यहाँ पे अगर ये ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं तो ये कैंसिल हो जा रहा है, और ये भी कैंसिल कर देगा इस टर्म को, तो इससे बच जा रहा है क्या, ए, इसमें भी सेम चीज़ होगा ए, और इसमें भी सेम चीज़ ए बच जाएगा ना, इसमें पी क्यू आर, और ये क्या आ रहा है 1 1 1। तो देख ही रहे हैं कि ए कॉमन आ जा रहा है, ए अगर कॉमन लेते हैं हम लोग इस रो से, तो ए बी सी, ए कॉमन अगर लेते हैं तो क्या हो जा रहा है 1 1 1, और ये पी क्यू आर, और तीसरा वाला भी क्या हो जा रहा है, तो तीसरा वाला भी क्या आ रहा है 1 1 1, है ना। तो ये 1 1 1, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो रो 1 है और रो 3 है, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, सेम मिल जा रहा है, आइडेंटिकल मिलने से क्या हो जा रहा है, 0 आ रहा है, और 0 के साथ एनीथिंग मल्टीप्लाई 0। तो इस तरीके से प्रूव हो जा रहा है। ठीक है ना, तो सेम इसी टाइप की क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करते रहना मेरे चैनल में, और मैं अपडेट करते रहूँगा ऐसी टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि और क्वेश्चंस हमको देने हैं। ठीक है ना,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है ना।